हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। ज्योमेट्री में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, रेखा और कोण। और हमने परसों दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था ट्रायंगल या त्रिभुज। और उसकी हमने 2 क्लासें ऑलरेडी करा चुके थे। आज तीसरी क्लास है जिसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है ABC नाम का, और ट्रायंगल की तीनों भुजाएं जो दी गई हैं उनकी लेंथ है BC की लेंथ है A, CA की लेंथ है B और AB की लेंथ है C। अगर इस टाइप का ट्रायंगल आए जिसमें आपको तीनों लेंथ दी जाए, तीनों भुजाएं दी जाएं, और आपसे उस ट्रायंगल का एरिया पूछे या क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है हीरोस फॉर्मूला, जिसका नाम है हीरोस फॉर्मूला। होता क्या है? वो होता है त्रिभुज ABC का एरिया बराबर होता है, रूट में होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और ये पूरे पे रूट होता है। जहां पे ABC जो होता है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं, एंड S क्या होता है? तो S होता है यहाँ पे सेमी पैरामीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध माने आधा, परिमाप माने जो पूरी माप होती है किसी भी फिगर की उसकी आधी ली जाएगी तो वो S की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो ट्रायंगल है इसका परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका परिमाप क्या होगा? आप कहेंगे A प्लस B प्लस C होगा। लेकिन मैंने बोला है कि अर्ध परिमाप क्या होगा। भाई परिमाप किसी भी फिगर का क्या होता है? उसकी सारी जितनी भी साइड्स होती हैं उनको जोड़ लीजिए, उसको परिमाप बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला त्रिभुज ABC में ABC का परिमाप क्या होगा, तो आप कहोगे परिमाप जो होगा वो होगा A प्लस B प्लस C। लेकिन मैंने बोला S पर क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। अर्ध माने आधा, तो इसका आधा कर दीजिए, तो S की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? A प्लस B प्लस C बटे 2। तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर हमें तीनों साइड्स पता है, तीनों भुजाएं पता है। चलिए इस फॉर्मूला पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और CA बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए पहले मैं आपको डिटेल में करके दिखा देता हूँ। त्रिभुज ABC बना के, ये हो गया त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC उसने दिया है कि AB की लेंथ क्या है? इसकी लेंथ 5, BC की लेंथ है 6 और CA की लेंथ है 7। आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है, और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था हीरो फॉर्मूलाज के नाम से। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इतना होता है अगर हमें तीनों साइड्स का पता है, तीनों भुजाओं का पता है। जहां पे S क्या बताया था मैंने? अर्ध परिमाप, जो कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं का योगफल कीजिए, उसको कर दीजिए 2 से डिवाइड, यहां से S की वैल्यू आ जाती है। तो यहां से S की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे 5 प्लस 7 प्लस 6 बटे 2। 5 7 12 और 6 18 बटे 2 बराबर 9। तो यहाँ पे S बराबर क्या आ गया? तो आप कहेंगे S बराबर आ गया 9। और यहाँ पे हमें ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया बराबर क्या मैंने फॉर्मूला लिखवाया था? मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, देखिए ये वाला, जहां पे रूट में क्या करना है? S की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे S की वैल्यू है 9। फिर मैंने लिखवाया S माइनस A, यानी कि 9 माइनस A की वैल्यू है 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 6 बराबर ट्रायंगल बराबर क्या आ जाएगा? 9 गुणा 9 में से 5 गए 4 2 3 बराबर यहाँ आ जाएगा 9 चौक 36, 36 का 6 आ जाएगा बाहर, चलिए 36 लिख लीजिए, गुणा 6, और इसका आ जाएगा 6 रूट 6। तो एरिया क्या आ जाएगा भी इसका? तो आप कहेंगे 6 रूट 6। तो अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हैं और हमसे एरिया पूछ रहा है तो हम इस वाले फॉर्मूले से, हीरो फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट।
जहां पे आधार क्या है, मान लीजिए मैंने आपको यही ट्रायंगल दे दिया त्रिभुज एबीसी, जिसमें मैंने तीनों की लेंथ दे दी और तीनों ये कोण है, ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है। तो हम अगर हमें 3 लेंथ दी है तो हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया हीरो फॉर्मूला से। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है जिसमें 1/2 आधार क्या है, ए मान लीजिए, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई ये होगी जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, अभी लंब बोलते हैं, ये है 90, ये भी 90। चलिए मैं इसकी हाइट मान लेता हूँ h, तो 1/2 a इंटू एच। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 a इंटू एच, जहां पे h क्या है, h है हाइट, एल्टीट्यूड है अभिलंब है, जो हम आधार पे डालते हैं उसके सामने वाले वर्टेक्स से या उसके सामने वाले शीर्ष से जो 90 पर आकर गिरता है आधार पर। अब मैं आपसे कहूं ये ट्रायंगल है ABC, लेकिन ABD, चलिए मैं इसका नाम रख देता हूं ABD, इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे हाइट भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है, मतलब परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है, लेकिन मुझे बेस नहीं पता। तो मैं देखता हूँ साइन बीटा बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे साइन बीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कण। लंब यहाँ पे क्या है h, कण क्या है c। तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, c क्या आ जाएगी भाई, c बराबर नहीं, h बराबर आ जाएगी c साइन b। यहां से h की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल बराबर 1/2 a और h की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूं मैं, c साइन b। तो किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ये भी होता है 1/2 AC इंटू साइन b। अगर हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हैं तो हम हीरो फॉर्मूले से उसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी ट्रायंगल में 2 भुजाएं दी हैं A एंड C और उनके बीच का कोण दिया है, अगर किसी ट्रायंगल में 2 लेंथ दी हैं, 2 भुजाएं दी हैं, 2 साइड्स दी हैं और उनके बीच का कोई एंगल दिया है, कोण दिया है, तो हम उसका एरिया भी आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। जैसे मैं कहूँ ये एक ट्रायंगल है, चलिए मैंने इसका नाम रख दिया ABC, और मैं आपसे कहूँ इसकी लेंथ है B और इसकी लेंथ है C और इनके बीच का कोण है A, तो एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे 1/2 BC और इनके बीच का कोण यानी कि साइन में कोण A, इनका क्षेत्रफल ये होगा। अगर इसी प्रकार से आ जाए, आपको B दे दिया जाए और आपको इसकी लेंथ A दी जाए और इनके बीच का कोण C हो, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप कहोगे त्रिभुज बराबर 1/2 AB और साइन C, तो हम एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं इस फॉर्मूले पे। मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है और कोण A जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है, और आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज एबीसी का एरिया पूछ रहा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में AB बराबर दिया है 5, AC बराबर दिया है 6 और इनके बीच का कोण A दिया है 30, और आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2, अगर आपको 2 साइड्स दिया और उनके बीच का एंगल दिया है तो हम कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला वो मैंने आपको निकाल के बता दिया था। 1/2 5 6 और ये 30 जो आएगा वो साइन के साथ, साइन 30, तो कितना आ जाएगा 1/2 5 गुणा 6 और साइन 30 का मान होता है 1/2। फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको 3 से काट लीजिए, 5 या 15, 15/2 आएगा फाइनल आंसर, या 7.5। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर 10 दिया है, BC बराबर 15 दिया है और एंगल B जो दिया है वो 45 दिया है, यानी कि AB बराबर 10 दिया है, BC बराबर 15 दिया है और इनके बीच का कोण जो कोण B है वो 45 दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/2, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 10 गुणा 15 और इनके बीच का जो कोण है वो किसके साथ आएगा, साइन 45 के, तो क्या आ जाएगा भाई, ये 10 है, 2 से काट लीजिए 5 बार, 15×5 = 75 और साइन 45 का मान होता है 1/√2, या फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 75/√2। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 लेंथ दिया और उनके बीच का कोण दिया है तो ये फॉर्मूला हम लगा के निकाल सकते हैं। अब ट्रायंगल बराबर ये सब एरिया के फॉर्मूले हैं, अगर ये सब बराबर होंगे, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे कहूं कि 1/2, तो इसमें कॉमन है, AB भी कॉमन है, मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि 2
2 से इसमें पूरे में गुणा कर दीजिए, 2/ABC से इसमें गुणा कर दीजिए पूरे में, तो आप कहेंगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे AB ये वाला 2 यहाँ पे, sin C यहाँ पे। अब 2/ABC से गुणा करूंगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और ABC यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे BC sin A 2/ABC, वैसे यहाँ पे 1/2 CA sin B गुणा 2/ABC। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। अब AB से AB चला गया, 2 से 2 चला गया, BC से BC चला गया, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 चला गया, CA से CA चला गया। तो फाइनल आंसर हमारे क्या आया, हमारा है यहाँ पे sin C बटे C बराबर sin A बटे A बराबर sin B बटे B। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन रूल। ये साइन रूल के नाम से जाना जाता है। अगर हमें लेंथ दिया है और उसके सामने का कोण दिया है, एक हमें लेंथ दिया और उसके सामने का कोण है, ये लेंथ है और उसके सामने का कोण है। चलिए मैं इस पे कुछ 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में हमें AC बराबर दिया है 3√2, कोण भी दिया है 45, कोण A दिया है 30 और हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ BC की। BC की हमसे लेंथ पूछ रहा है, BC की हमसे लंबाई पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको पूरा फिगर बना दिया त्रिभुज ABC जिनमें कोण A आपको 30 दिया है, कोण भी 45 दिया है और AC बराबर 3√2 दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, BC पूछ रहा है। तो हम साइन रूल लगा के आराम से BC की लेंथ निकाल सकते हैं। साइन रूल क्या था, एंगल A के सामने वाली भुजा A थी, यहाँ पे देखिए एंगल A के सामने वाली भुजा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए एंगल A के सामने वाली भुजा A थी, एंगल B के सामने वाली भुजा B थी, एंगल C के सामने वाली भुजा C थी। तो यहाँ पे भी एंगल A के सामने की जो भुजा है वो A है, एंगल B के सामने की भुजा B है, एंगल C के सामने की भुजा C है। इसको साइन रूल बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे साइन रूल लगाएं तो साइन A बराबर क्या आ जाएगा, साइन A की वैल्यू क्या है 30 बटे BC बराबर साइन 45 बराबर साइन 45 बटे इसके सामने की भुजा क्या आ जाएगी, √3√2, जिसमें मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, BC ऐसी रहेगा और साइन 45 की वैल्यू होती है √2 और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 3√2 बराबर क्या आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 1/3 तो है और √2 की गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पे फाइनल क्या जाएगा 1/6। यहाँ पे क्या है 1/2, BC बराबर 1/6 और यहाँ से अगर मैं BC की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी भाई, तो BC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। तो ऐसे हम किसी भी लेंथ को भी निकाल सकते हैं साइन रूल के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण A 60 दिया है, कोण B 45 दिया है, BC की लेंथ दी है 4√2 और आपसे AC की लेंथ पूछिए। तो हम पहले चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, त्रिभुज ABC में कोण A 60 दिया है, कोण B 45 दिया है और BC की लेंथ दी है 4√2 और आपसे AC की लेंथ पूछी है। तो साइन रूल बराबर क्या है, साइन 60 बराबर क्या आएगा, साइन 60 बटे 4√2 बराबर साइन 45 बटे AC। हमसे AC की लेंथ पूछी है तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 4√2 बराबर साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 BC। √2 से √2 गया और BC बराबर क्या आ जाएगा, BC बराबर आ जाएगा 8/√3 आंसर। ओके, थैंक यू क्लास, प्लीज कीप सपोर्ट। थैंक यू क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे। ज्योमेट्री में हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, रेखा और कोण, और हमने परसों दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था ट्रायंगल या त्रिभुज, और उसकी हमने 2 क्लासें ऑलरेडी करा चुके थे। आज तीसरी क्लास है जिसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है ABC नाम का और ट्रायंगल की तीनों भुजाएं जो दी गई हैं उनकी लेंथ है, BC की लेंथ है A, CA की लेंथ है B और AB की लेंथ है C। अगर इस टाइप का ट्रायंगल आए जिसमें आपको तीनों लेंथ दी जाए, तीनों भुजाएं दी जाए,